नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ अड्डा 24। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बहुत कम उम्र में समाज सेवा, शिक्षा और युवाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पार्थ सेवा पार्थ गौतम फाउंडेशन और युवा सेवा संघ के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में नई सोच, इनका योगदान लगातार चर्चा में रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पार्थ गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, इतनी कम उम्र में आपने ये पूरा बीड़ा उठाया है, तो किस तरीके से कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? देखिए, सबसे पहले तो इन्वर्टिस को ही मैंने जब सँभाला तो वहाँ से बहुत काम करना सीखा। वहाँ पर जब रहे तो देखा कि हर तरीके के लोग बरेली में और प्रदेश में हैं। ऐसे भी लोग हैं जो एजुकेशन इंडिया के बाहर डिज़र्व कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। तो सबसे पहले इन्वर्टिस को इस लेवल का बनाया कि इन्वर्टिस में कोई आए तो वो ये ना बोले कि इससे अच्छे कॉलेज हिंदुस्तान के बाहर हैं। उसके बाद जब देखा कि कई ऐसे बच्चे हैं शहर में जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए काम करना शुरू करा। उनको 12th तक की एजुकेशन देनी शुरू करी। पार्थ गौतम फाउंडेशन को बनाया और आज की डेट में लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे मेरी फाउंडेशन के तहत बरेली में पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब जनता जनार्दन का भरोसा हो गया मेरे पे कि हाँ, अगर कोई भी समस्या है तो आदरणीय उमेश गौतम जी के कार्यालय चले जाइए, या तो वो मिलेंगे या हम मिलेंगे, आपकी हर समस्या का हल ज़रूर करेंगे। तो धीरे-धीरे अब उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अ, जब भी मैं यहाँ बैठता हूँ तो आप जो ये हॉल देख रहे हैं, ये पूरा भरा होता है। इसके अलावा हमारे जो 3 और 4 और हॉल हैं, वो भी सब भरे होते हैं और मैं कोशिश करता हूँ मैं एक-एक व्यक्ति जो यहाँ आए, उनको संतुष्ट करके ही वापस भेजूँ। जिस तरीके से आपने सबसे पहले जो समाज सेवा स्टार्ट की थी, हेलमेट वितरण, तो ये हेलमेट वितरण का क्या प्रोग्राम था पूरा और किस तरीके से इसको आपने धरातल पे उतारा था? हेलमेट का प्रोग्राम कांवड़ जब लास्ट ईयर जा रहे थे, उधर से ही शुरू करा था। क्योंकि हमारे कई बार आपने देखा होगा कि बहुत जोश में सभी लोग होते हैं, तो कई बार वो थोड़ी गलती से ही हो, लेकिन थोड़ी तेज़ बाइक चलाने लग जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये संदेश दिया था कि बाइक चलाएँ, बाइक से जाएँ, काँवड़ लेके जाएँ, बहुत अच्छी बात है, पर पूरी सेफ्टी मेजर्स आपके पास होने चाहिए। तो मुझे लगा कि कई लोग उसमें ऐसे मिले जिनके पास हेलमेट नहीं थे, क्योंकि अब तो शायद कई कंपनीज़ बाइक के साथ हेलमेट देने लग गई हैं, पर पुरानी बाइक्स के साथ नहीं आता था। तो हमने करीब 10,000 हेलमेट पिछले 1 साल में बाँटे हैं और बहुत ही अच्छा, जब ये हमने शुरू करा तो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। उसके बाद जितने भी हमारे गिग वर्कर्स हैं, यहाँ पर चाहे आप ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, स्विगी, अब सभी चीज़ें यहाँ पर बरेली में आ गई हैं। तो इनके राइडर्स के लिए सोचा गया कि इनके राइडर्स भी हैं और इनके राइडर्स को भी हेलमेट की आवश्यकता होती है। तो उन सभी राइडर्स को भी हेलमेट भी दी गई। उसके बाद उन्होंने अपने आप ही राइडर्स ने बताया कि अ, हेलमेट तो बहुत अच्छा हो गया, पर एक और चीज़ जो हमारी कंपनी भी हमें प्रोवाइड नहीं करती है, वो एक पानी की बॉटल है। तो एक इंसुलेटेड पानी की बॉटल अगर हमें मिल जाए जो बाइक में हम हैंग कर सकें, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो सभी राइडर्स को करीब 2000 के आसपास राइडर्स मेरे पास आए थे। हमने एक उनका प्रोग्राम करा, सम्मान समारोह करा, तो उन सभी को एक इंसुलेटेड बॉटल भी दी गई। उनका हमने इंश्योरेंस भी करा। किसी भी राइडर के पास अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो हमारे अस्पताल में उनका निःशुल्क इलाज होता है। जी। आप सर्दियों में कंबल वितरण का कार्यक्रम रखते हैं, वहीं गर्मियों में आप जगह-जगह जल की व्यवस्था करते हैं। तो ये किस तरीके से संभव हो पा रहा है? हम लोगों ने अलग-अलग कार्ड्स बना रखी हैं। गर्मियों में जैसे अभी के समय आप देख रहे हैं, पिछले 3 महीने से लगातार हम लोगों की 10 से 12 कार्ड्स पूरे शहर में रोज़ जाती हैं और 3 महीने से रोज़ लगभग 7,000 लोग उसके माध्यम से पानी पी रहे हैं। और इसी यही कार्ड जब ठंड में इनको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं और इसमें गर्म चाय की व्यवस्था करते हैं, तो करीब 4 से 5,000 लोग रोज़ 2 महीने के लिए गर्म चाय का आनंद उठाते हैं। जी। कन्या पूजन की एक आपने एक वो चलाई थी, स्कीम पूरी चलाई थी, तो वो किस तरीके से उसको आपने धरातल पे उतारा? कन्या पूजन का देखिए, किसी भी व्यक्ति के पास ये सब आइडियाज़ तब आते हैं जब उनके साथ ऐसे परिवार जुड़े हुए हों, जिनको
त्योहार मनाने के लिए जिनके पास पूरा परिवार ना हो, फाइनेंशियली इतने स्टेबल ना हो, तो मैं, अगर आपने देखा होगा तो दिवाली, होली, हर त्योहार बिल्कुल। ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों के साथ मनाना पसंद करता हूँ। ऐसे अब मेरे पास करीब 3000 परिवार जुड़ चुके हैं, जिनके घर मैं जा चुका हूँ। तो जब कन्या पूजन करा तो उन्हीं सब परिवारों से संपर्क करा कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं, उनको आप यहाँ ला सकते हैं। तो करीब 500 के आसपास बच्चे थे। हमने जब संपर्क करा तो उन सबको बाकायदा इनवाइट करा, उनका यहीं हमारे कार्यालय पर ही एक प्रोग्राम करा। और अब ये ऐसा नहीं है कि इस बार करा तो अगली बार नहीं करेंगे। ऐसे ही मैं अगर दिवाली या होली कुछ भी सेलिब्रेट करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार कर रहे हैं फिर आगे नहीं कर रहे हैं। मैं हर बार कोशिश कर रहा हूँ लगभग 1000 परिवार बढ़ाऊं, और जितने परिवार मैं पहले कवर कर चुका हूँ उन सबसे भी मैं मिलता हूँ। कहीं लोग ये ना सोचें कि एक बार मिल लिए अगली बार नहीं मिलेंगे। जी। जिस तरीके से आप हर घर होली और हर घर दिवाली का ये जो कार्यक्रम करते हैं, ये मुख्यतः किन लोगों के लिए होता है? ये शहर के ज़रूरतमंद लोगों के लिए होता है। मैं एक लिंक भी ओपन कर देता हूँ कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उनकी नज़र में ऐसा कोई भी है, तो उसके लिए वो हम लोगों को उसकी डिटेल भेज सकते हैं, और हम उनको भी साथ लेके जाते हैं, ताकि उनको भी भरोसा हो जाए कि हाँ, इनको हमने एक परिवार के बारे में बताया और इन्होंने उसकी पूरी तरह मदद करी और उनके साथ त्योहार मनाया। और यकीन मानिएगा, जब मैं ऐसे घरों में जाता हूँ, तो जो खुशी मुझे मिलती है, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं कर रहा, मुझसे भगवान ही करा रहे हैं, और जो खुशी मिलती है वही मेरी मोटिवेशन है। युवाओं का साथ किस तरीके से मिल रहा है, क्योंकि आप भी एक युवा हैं, और किस तरीके से युवाओं को जोड़ के चल रहे हैं? युवाओं का साथ तो ऐसा मिल रहा है जैसा कभी सोचा नहीं था, और जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत प्यार मिलता है। ऐसे प्यार की कभी अपेक्षा नहीं की थी। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, मैंने जब यहाँ कार्यालय में बैठना शुरू करा था आज से 2 वर्ष पहले, तो मैंने जो अपना ऑफ़िस बनाया था वो करीब 4 से 5 लोगों के लिए बनाया था, कि कभी कोई आएगा तो मिल लेगा, वरना कोई बात नहीं, हम 1 घंटा बैठते थे। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हैं ऑफ़िस को बड़ा करना पड़ गया, तो यही प्यार है। कभी-कभी ऐसा लगता होगा कि पार्थ गौतम जी थोड़ा व्यस्त हैं और कभी जनता आई है, तो अपना काम छोड़कर मिलने आते हैं। मेरे लिए बरेली की देवतुल्य जनता जो है वो सर्वोपरि है। अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले प्रायोरिटी मैं उसी को दूँ, उसके बाद जो काम है वो मैं कर लेता ये समाज सेवा से जो जुड़ाव है, समाज सेवा का जुड़ाव क्या राजनीति की तरफ रुझान करेगा? हूँ। हुई सोई जो राम रचि राखा। तो बरेली के लिए क्या सोच रखा? क्या युवाओं के लिए संदेश है? युवाओं के लिए यही संदेश है कि अपनी राह से भटके ना, और बरेली में लगातार विकास हो रहा है। पिताजी पूरी प्रयास कर रहे हैं कि बरेली को बदल सकें, और काफ़ी ज़्यादा बदलाव बरेली में लेकर आए भी हैं। तो यही है कि एक तो अपनी राह से ना भटकें, अच्छा काम करें। दूसरा, उसी व्यक्ति का साथ दें जो आपको भी आगे बढ़ाने में अपनी रुचि रखता हो। ऐसे लोगों के आगे पीछे ना घूमें, जिनको आपके माध्यम से सिर्फ़ अपने आप को ही आगे बढ़ाना हो। ऐसे लोगों के साथ घूम के कोई फ़ायदा नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बरेली जनपद से पार्थ गौतम जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाए। देखते रहिए आप हमारा खास कार्यक्रम।